हेलो। आज मैं रिलेशनशिप सीरीज़ को ही आगे बढ़ाऊँगी और एडिशनल 3 पॉइंट्स मैं शेयर करूँगी। और मज़े की बात फिर से है कि वो भी सारे सी से ही शुरू हो रहे हैं। सो पहला पॉइंट उसमें है जो कि जिनकी वज़ह से हमारा अपने बच्चों के साथ रिश्ता ख़राब हो जाता है। उसमें पहला पॉइंट है कि कंट्रोल। यानी अगर हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि उनको यानी बार-बार, हर बार, लगातार जैसे हर चीज़ में कि ऐसे नहीं करो, वैसे करना है, वैसे नहीं करो, वैसे करना है। मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करो, या ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। हर चीज़ में जब कंट्रोल करते हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए लाइफ़ में, उन सभी डिसीज़न्स पे अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका और आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। अब ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना डिफ़िकल्ट एक मैटर है, क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हमें बतानी भी पड़ती हैं, सही गलत। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, और कहीं हम अपना तो कुछ उन पे नहीं थोप रहे हैं। यहाँ यहाँ पे ना बहुत ऑनेस्टी की ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ काफ़ी सीरियस भी है। तो उसमें बहुत ऑनेस्टी हमें अपने साथ रखनी पड़ेगी कि क्या मैं जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो मैं अपने किसी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए कि तुम ये कर लो, ऐसा तो नहीं हो रहा, या हमारा कि कोई इनसिक्योरिटी तो मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, या हमारे किसी शॉर्टकमिंग्स या किसी कमज़ोरी की वजह से तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या मेरा ये डिसीज़न मेरे बच्चों के लिए सही है या नहीं? उनके हित में है या नहीं? कि या मैं सिर्फ़ अपने बस सोच रहा हूँ, उनके बारे में नहीं नहीं सोच रही हूँ। ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन कारणों की वजह से फिर जब बच्चे दुखी होते हैं, तो फिर उनका रिश्ता ख़राब हो जाता है हमारा हमारे साथ, है ना? तो ये भी है। तो दूसरा पॉइंट है, इसको कहते हैं कोएर्शन। इसका है COERCION, एक बहुत ही एक अनूठा-सा शब्द है। उसका मीनिंग ये होता है कि हम किसी को फ़ोर्सफुली कुछ ऐसा डिसीज़न या कुछ ऐसा करने को कहते हैं जो उसे नहीं करना, हमें करना है। अब ये भी काफ़ी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। हम उनके पास जैसे होता है ना कि कुछ गलत तो नहीं कहूँगी, पर कुछ अलग डिसीज़न लेने के लिए मजबूर करते हैं कि ऐसा कर लो क्योंकि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, या कुछ काम उनको उनके पास जैसे करवाना होता है, जैसे जो उनको नहीं करना है, जैसे कि उनको कहीं नहीं जाना है, लेकिन हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि चलो, चलो या जाओ, जाओ, या ऐसे कई सारी ऐसे छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत अनमने मन से कुछ करते हैं। तो वो जो उनके मन में नहीं होता, जो उनको पसंद नहीं होता है ना, वो चीज़ें कभी भी हम उनके लिए और आपके लिए सही नहीं होती हैं। अगर हमारे मर्ज़ी के खिलाफ जब हम कुछ करते हैं तो हमें भी नहीं पसंद आता ना, तो उनको भी नहीं पसंद आता। और अगर आप ये एक आध बार हो तो ठीक है, और अगर लगातार हो रहा है तो फिर वहाँ पे तो हमें थोड़ा-सा रुकना ही पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या ये ज़रूरी है? और जैसे सेम सवाल जो मैंने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, वो भी आएगा कि किसी मेरे तो किसी कमी की वजह से मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। तो ये भी एक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है करेक्शन। यानी बार-बार हम बच्चों को करेक्ट करते रहते हैं ना कि ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं करो, ऐसे नहीं नहीं चलो, वैसे नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं बोलते। अब हमें क्या लगता है ना कि हमारा जितना भी जैसे बिज़ी शेड्यूल है ना, तो हमें जितना भी टाइम मिला है बच्चों के साथ, तो मैं जो है ना उसको पूरा समझा लेता हूँ या समझा देती हूँ, और करेक्ट कर लेते हैं। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये सब जो हम सोचते रहते हैं ना, उसकी वज़ह से क्या होता है कि हम लगातार कांस्टेंट बच्चों को करेक्ट करते रहते हैं। तो उनको मन में उनको क्या आता है मन में कि मैं तो चाहे कुछ भी कर लूँ ना, इनको तो कुछ सही लगता ही नहीं है। मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है। जबकि हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन उनके मन में ऐसी भावनाएँ आती हैं। और जब वो ऐसी भावनाएँ उनमें आती हैं, तो फिर उनको एक तो लो सेल्फ एस्टीम होने लग जाती है, और दूसरा उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहे कुछ भी अच्छा करता हूँ या करती हूँ, इनको तो दिखता ही नहीं है। उनको बस मुझे करेक्ट ही करना है, मीन्स मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, या उनको मैं
परफेक्ट नहीं लगता हूँ या लगती हूँ। अब ये तो कितना गलत हो गया ना, हम तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे थे और कुछ और सोच रहे थे और कुछ और ही हो गया और फिर हम सोचते पता नहीं है मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये सब 3 जो पॉइंट्स हैं उनको आप फिर से ध्यान से आप समझें और जैसे कि मैंने बताया ये देखें कि ओवरऑल सही क्या है और ओवरऑल किसमें मेरे बच्चे का बेनिफिट है और कहीं मेरा तो कुछ मेरी ही किसी नेगेटिव सोच का की वजह से तो मैं ये सब नहीं कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ और एकदम माइंडफुल हो जाए अपने लिए और नेक्स्ट टाइम जब बच्चों से डील करें इन सब पॉइंट्स को आप सोचें कि कहीं मैं ये सब तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड द सेम थिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें जब भी आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन में आए और अगर मान ली लगता है कि थोड़ा रिलेशन ऊपर नीचे हो भी गया है ना तो भी आप धीरे 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 करके करेक्ट कर सकते हैं और एंड कॉन्स्टेंटली माइंडफुल रहकर आप उसको सुधार भी सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी पेरेंटिंग।